हेलो फ्रेंड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे। तो मैंने आपके लिए पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को शॉर्ट समरी के रूप में प्रिपेयर किया है। इसके बाद आप जानेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कौन से बड़े मेजर चेंजेस हैं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ हाईलाइट की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके बोर्ड एग्जाम्स को ईजी बनाया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स उसे सेल्फ स्टडी से भी यानी कि थोड़ा सा इफर्ट लगाकर भी वो बोर्ड एग्जाम्स को ईजिली क्लियर कर पाएँ। और साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ और मेन हाईलाइट की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ऐसा बनाया जाएगा कि स्टूडेंट्स यानी कि फिजिक्स के साथ स्टूडेंट्स हिस्ट्री जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट को भी ले पाएगा। काफ़ी सारे मेन हाईलाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो वन बाई वन मैं आपको पूरी क्लियर बात करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वहीं अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में और मुझसे पूछिए। और वहीं आपके वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जो कर दीजिएगा। अभी तक जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपकी जो पढ़ाइयाँ होती थी वो 10+2 फॉर्मेट में पढ़ाइयाँ होती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पूरी तरीके से बदल जाएगा। जो नया आपका प्रारूप होगा यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपकी आगे का जो एकेडमिक सेशंस होंगे, आगे की जो पढ़ाइयाँ होगी 5+3+3+4 ये फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपकी पढ़ाई होगी। आप स्क्रीन पे ग्राफ तो देख ही रहे होंगे। यहाँ पे आपको देखिए प्रीवियस में आपको दिखाया जा रहा है कि आपका 10+2 में आपकी फॉर्मेट में पढ़ाइयाँ अभी तक हो रही है। आगे आपका ये पूरी तरीके से बदल डाउटनेट पर होगा आपके मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के डाउट का सफाया। बस आप क्वेश्चंस की फोटो खींचो, क्वेश्चंस को क्रॉप करो अच्छे से, क्वेश्चन को क्रॉप करने के बाद भेज दो। 3 सेकंड में आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, जेई मेंस एंड एडवांस तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गवर्नमेंट ने सभी क्लासेस को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे नीचे देखिएगा 3 ईयर प्री स्कूल्स, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे। तो इसी तरीके से 5 बनता है, उसके बाद 3 to 5 क्लासेस के लिए, उसके बाद 6 to 8 क्लासेस। तो इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी लेवल, मिडिल लेवल। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको नीचे और भी आपको 4 लेवल में आपको डिवाइड किया गया। इससे पहले आपके 2 लेवल थे, एक था आपका 10 और दूसरा था +2 यानी 10+2 इसे कहा जाता था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरी डिवीजन मिलती है। तो ये तो कुछ आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि आपके जो मेन चेंजेस हुई हैं वो मिडिल और सेकेंडरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन के छात्रों को क्या क्या वो बड़े चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो चेंजेस हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, यानी कि आगे के आपके एकेडमिक सेशंस में इम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन 2020 में इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसे इम्प्लीमेंट होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। ये एक पूरी तरीके से आपके एक नया आपको प्रारूप तैयार करके दिखाया गया है कि आपका आगे का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी वो किस तरीके से बेसिकली होने वाली है। हम मिडिल छात्रों की सबसे पहले बात करते हैं। तो मिडिल के अंदर जो रखा गया है क्लास 6 से लेकर 8 के छात्रों को रखा गया है। इसमें जो चेंजेस हैं आपको शॉर्टली हम बता देते हैं, इसमें क्या बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्लास 6 से ही आप छात्रों को उनको कोडिंग की पढ़ाई अब कराने की शुरुआत की जाएगी। क्लास 6 से ही अब छात्रों को कोडिंग की पढ़ाई कराई जाएगी, यानी कि वो कोडिंग पढ़ सकेंगे। उसके बाद अब स्कूल्स के अंदर यानी कि क्लास 6 से ही स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए उन्हें छोटे छोटे स्कूलों के बीच में यानी क्लासेस के बीच में ही इंटर्नशिप कराई जाएगी, ताकि इंटर्नशिप के लिए उन्हें अलग अलग यानी कि स्कूल द्वारा ही उन्हें भेजा जाएगा 10 डेज़ के लिए। यानी कि आप यहाँ पे साफ साफ स्कूल यहाँ पे मेंशन देखेंगे, यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस तरीके से डेवलप की जाएगी, यानी कि इस तरीके से नया प्रारूप आपका बनेगा ताकि स्टूडेंट्स के अंदर यानी कि क्लास 6 से ही उनके वो स्किल्स से रिलेटेड उन्हें प्रोग्राम कराते रहेंगे, एक्टिविटीज़ होती रहेगी, जिससे स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स डेवलप होगा और उनका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वाइज वो अपने स्किल्स को डेवलप करके आगे उसमें करियर बना पाएंगे। तो इस तरीके से कुछ बातें थी 6ठी से। तो चलिए बात करते हैं सेकेंडरी लेवल, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सबसे लास्ट लेवल है वो सेकेंडरी लेवल है, जिसमें 9वीं से 12वीं के छात्रों को रखा गया है। इस लेवल में काफ़ी सारे बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्ड में क्या चेंजेस होंगे, यानी 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए ही यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस, पहले जो आपका चेंजेस है वो इन छात्रों के लिए निकल के सामने आते हैं। अभी तक जो छात्र बोर्ड की तैयारियाँ करते थे उनका जो मेनली फोकस होता था वो बोर्ड एग्जाम्स पे होता था, यानी कि उनका जो मेनली मार्क्स काउंट होते थे वो बोर्ड एग्जाम्स में लिखने वाले, यानी कि जो स्टूडेंट्स बोर्ड में जितना लिखते थे वही मार्क्स काउंट होता था। लेकिन स्कूल्स में होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम्स, मिड टर्म एग्जाम्स या स्कूल्स बेसिस पे जो भी एग्जाम्स होते थे
उनका कोई महत्व नहीं था। लेकिन आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, इसके तहत आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स यानी कि साल में 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कंपलसरी होंगे और जिसके मार्क्स आपके काउंट होंगे। यानी स्टूडेंट्स को बोर्ड में बैठने के लिए साल भर स्टडी करनी पड़ेगा, यानी कि उनके स्कूल्स में होने वाले एग्ज़ाम्स भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में काउंट होंगे। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी बड़ी है, तो ऐसे में काफ़ी सारी और भी बड़ी बातें हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन मैं उन हर एक बातों को आपको धीरे धीरे बताऊँगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे अभी लगातार और भी इसमें कई सारी बातें ऐड ऑन होगी, तो कई सारी बातें नई नई निकल के सामने आएगी। लेकिन एक बात जो बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए था, वहीं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रीम से रिलेटेड बड़ी बातें हैं। जैसे कि अभी तक ये होता था कि एक साइंस का स्टूडेंट्स यानी कि साइंस से अगर कोई स्टूडेंट्स लेता था तो उसे जो साइंस की मेन सब्जेक्ट्स जो मिलती थी, टेक्निकल कोर्सेज जो होती थी, उन सब्जेक्ट्स के अलावा अगर उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री के सब्जेक्ट में है तो आमतौर पर नहीं पढ़ पाता था। यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट ने साइंस ली है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ पाता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब ऐसा होने वाला है, यानी कि अगर आपने फिजिक्स चूज किया है तो आपको हिस्ट्री भी ले सकते हैं। यानी आपके जो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप उस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। अब तक का सबसे बड़ा मेजर चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स को भी इजी बनाया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा 2020 की शुरुआत जैसी साल आई थी, उसके बाद से ही 2020 का सेशन में जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बोर्ड का शुरू से ही एक संकेत मिल गया था कि बोर्ड के छात्रों को अब उनको रट्टाफिकेशन को बोर्ड में ख़त्म करना है, यानी कि उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करना है, क्रिएटिविटी को डेवलप करना है। यानी स्टूडेंट्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में शामिल होंगे रट कर नहीं बल्कि उस टॉपिक को समझ कर वो आंसर को देंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे प्रारूप को शामिल किया गया था। तो ये होगा कि आने वाले दिनों में, यानी कि कुछ ईयर्स की हम बात करें, कुछ आने वाले 5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ऐसा कुछ चेंजेस होगा कि जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या अभी से डबल हो सकती है, यानी डबल से ट्रिपल तक हो सकती है। यानी कि जो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो आपके एजुकेशन पॉलिसी को इस तरीके से डेवलप करना ताकि स्टूडेंट्स के अंदर एक रट्टाफिकेशन, ये थ्योरेटिकल पार्ट कम ज़्यादा उनको प्रैक्टिकली रूप में कुछ नया बातें सिखाए। और वहीं हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में भी, यानी कि जो छात्र अभी 12th में हैं वो आगे जाके जब कॉलेज में जाएंगे तो उनके लिए भी कुछ बड़े इंप्लीमेंट यानी कि कुछ बड़े आपके कॉलेज में चेंजेस हुए हैं। अगर कोई स्टूडेंट, जैसे क्या होता था भारत में कि जब अंडर ग्रेजुएट कोई कोर्सेज करता था तो उसका ड्यूरेशन 3 ईयर का था, तो जिसमें छात्र अगर 1 या 2 साल बाद वो ड्रॉप आउट कर लेता था तो दोबारा पढ़ाई को नहीं कंटिन्यू कर पाता था, क्योंकि उसे दोबारा फिर से शुरू करना पड़ता था। यानी कि अब ऐसा हुआ है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद आप पढ़ाई को ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और सेकंड ईयर के बाद आप करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और साथ साथ एक जो बड़ी बात है आपको समझने की बात ये है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर के बाद आप ड्रॉप आउट करते हैं ड्यू टू एनी रीजन्स, जैसे कुछ रीजन्स हो सकते हैं आपके इकोनॉमिकल रीजन्स हो सकते हैं, कोई पर्सनल फैमिली रीजन्स हो सकता है, तो ऐसे में आपको जब आगे फिर आप कंटिन्यू करेंगे 1 साल या 2 साल बाद आप फिर से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, तो आपको, अगर आपको फर्स्ट ईयर के बाद आप ड्रॉप आउट कर लेते हैं तो आपको फिर से दोबारा फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना होगा, आपको सेकेंड ईयर से आपको आगे की कोर्सेस आप कंप्लीट करेंगे। यानी कि इसके लिए क्रेडिट बैंक बनाया गया है। क्रेडिट बैंक में यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो लास्ट आपका रिकॉर्ड है, यानी क्रेडिट स्कोर में आपका जो मार्क्स होगा वो पहले आपका वहाँ पे सेव होगा। तो यानी कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सबसे बड़ा इंप्लीमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसी तरीके से और भी मैं आपको आगे इंप्लीमेंट दूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।